किस बारे में बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय मान। किसका अंतर्राष्ट्रीय मान? प्रतिरोध का। और अंतर्राष्ट्रीय मान हम लोग कहेंगे कब? कब कहेंगे? जब प्रतिरोधक का मान 1.00049 ओम हो, तब कहेंगे कि नहीं? और ये चीज आया कहाँ से आपका? पारे का स्तंभ से। कहाँ से? पारे का स्तंभ से, जिसका हाइट कितना था? यानी इसकी जो हाइट था हमारा कितना था? 106.3 सेंटीमीटर। इसका वजन कितना था? 14. और है क्या चीज का? ये पारे का होना चाहिए, समझ लीजिए पहले। ना ही ये कॉपर का होना चाहिए, ना ही ये तांबा का होना चाहिए, और ना ही ये सिल्वर यानी चांदी का होना चाहिए। तो होना किस चीज का चाहिए? पारे का, जिसका वजन कितना होना चाहिए? 14.452 ग्राम होना चाहिए। इसका हाइट कितनी होना चाहिए? 106.3 सेंटीमीटर। और इसका जो क्षेत्रफल, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कटास क्षेत्रफल, कहते हैं कि नहीं, इसका मान नियत होना चाहिए। नियत होना चाहिए बोलने का मतलब है कि जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बात को समझे? पारा क्या होता है? तापमान ज़्यादा पड़ने पर वो पिघल जाता है। अब आप समझिए, यदि अभी इसका मोटाई इतना है, अभी इसका वजन इतना है, अभी इसका हाइट इतना है, जैसे ही इस पर टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हम कह सकते हैं इसकी वजन जो है घट जाएगा? कह सकते हैं कि नहीं? और यदि वजन घटा तो इसका हाइट भी घट जाएगा। हाइट यदि घटा तो क्या हम कह सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल है ये भी घट जाएगा? कह सकते हैं कि नहीं? तो अंतर्राष्ट्रीय मान हम लोग कब कहेंगे? जब उसके क्षेत्रफल यानी उस पारे के स्तंभ का कटास क्षेत्रफल का मान नियत होना चाहिए। बात को समझे? उतारिए। उतार लिए? जिसको बाइंडिंग सीखना हो ना, आज रुक जाइएगा, आज मोटर बाइंडिंग सिखाएंगे। सीखना है? कौन बोल रहा था पहले? आपको सीखना है? ठीक है, रुक जाइएगा। पर हमसे पैसा मत लीजिएगा। लीजिएगा क्या?
आप तो पक्का लीजिएगा। हो गया अंतर्राष्ट्रीय ओम। नेक्स्ट लिखिए चालकता। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन पॉइंट, बढ़िया से पढ़िए। अब लिखिए चालकता, पर छूने को नहीं मिलेगा आप लोग को भी, ठीक है, बस देखना है बाइंडिंग कैसे कर रहा है, वो सब देखना है। लिखिए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस। लिखिए, डेस मार के लिखिए। जो धारा के प्रवाह में सुगमता या सहायता प्रदान करता हो, वह चालकता कहलाता है। इससे जी से सूचित किया जाता है। जी कैपिटल लेटर वाला जी, इससे जी से सूचित किया जाता है तथा इसका मात्रक साइमन होता है। हो गया। एक चीज बताइए आप लोग, प्रतिरोध हम लोग किसको कहते हैं? प्रतिरोध का कार्य क्या है? धारा का जो विरोध करता है, यानी धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का जो विरोध करता है। दूसरी शब्दों में क्या कह सकते हैं उसको? जो आवेशों के प्रवाह में जो बाधा डालता है, जो विरोध करता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रतिरोध। पर चालकता क्या करता है? चालकता क्या करता है आपका? विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता प्रदान करता है, सुगमता प्रदान करता है। और क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो सहायता प्रदान करता है। और क्या कह सकते हैं? आवेशों के प्रवाह में जो सहायता प्रदान करता है। तो क्या हम कह सकते हैं चालकता यानी जिसे जी से सूचित किया जाता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी 1/r को ही चालकता कहा जाता है, चाहे कहा जाएगा। कह सकते हैं कि नहीं? प्रतिरोध का कार्य क्या है? धारा के प्रवाह में विरोध डालना। एक चालकता का कार्य क्या है? धारा के प्रवाह में सहायता करना, है ना, यानी करंट को फ्लो करने में मदद कराना। बात को समझिए, इस वायर में करंट चल रही है, आवेशों का प्रवाह हो रहा है, सहायता कौन कर रहा है उसको? वो वायर यानी वो चालक उसको आने दे रहा है, तभी करंट का फ्लो हो रहा है। अगर चालक चाहता कि नहीं भाई ये हमारी गली है, इधर से मत आओ, क्या करंट आ सकता था? नहीं आ सकता था। यानी उसमें चालकता पूरी तरह से मदद कर रहा है किसका? इलेक्ट्रॉनों का। यानी इलेक्ट्रॉन में तो आवेश होती है ना,
तो आवेशों के प्रवाह होने में चालकता मदद कर रहा है, और प्रतिरोध क्या करता है, उसका व्युत्क्रम यानी प्रतिरोध का कार्य क्या है, धारा के प्रवाह में बाधा डालना, है ना। तो क्या हम कह सकते हैं जो चालकता होगी वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी 1/r होगी, कह सकते हैं कि नहीं। इसको सूचित किया जाता है G से। यदि इसका मात्रक पूछे तो एक मात्रक तो आपका होता है साइमन, इसके अतिरिक्त समझिए बात को, 1/r होता है, 1/r होता है, r का यूनिट क्या होता है, ओम। तो क्या इसको 1/ओम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। यानी चालकता जिसको सूचित किया जाता है जी से, उसका एक यूनिट हुआ साइमन, तो दूसरा यूनिट क्या 1/ओम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। 1/ओम यानी प्रति ओम लिख सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात, 1/ओम को क्या ओम इन्वर्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। ऑप्शन में सारी बात आएगा, ओम इन्वर्स लिख सकते हैं। और 1/ओम को ही कहा जाता है साइमन, या तो फिर इसको कहिए सीमेन। 1/ओम को क्या कहा जाएगा, साइमन या तो फिर सीमेन, जो पहले ही लिखा चुके हैं। क्या होता है मात्रक, एक होता है साइमन, एक होता है क्या प्रति ओम, एक होता है ओम इन्वर्स। ठीक है, कहीं पर डाउट है क्या इसमें। चलिए उतारिए। एक दिन बता रहे थे आप लोगों को, चालकता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो चांदी, तांबा और एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा चालकता की मान किसकी होती है, सबसे कम एल्युमिनियम की। यदि प्रतिरोधकता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता किसकी होती है, प्रतिरोधकता किसकी होती है, कितनी होती है, 2.66 इंटू 10⁸ ओम मीटर होती है कि नहीं। उसके बाद होती है किसका, तांबा का। तांबा का कितनी होती है, 1.72 था शायद, वही था ना, 1.72 इंटू 10⁸ ओम मीटर था। तो इसकी चालकता को भी लिखे यहाँ पर। अगर चालकता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चालकता की मान किसकी होती है, उसके बाद किसकी होती है, कॉपर यानी तांबा, है ना। उसके बाद किसकी होती है, और उसके बाद लास्ट में किसकी होती है, एल्युमिनियम। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से सबसे कम चालकता किसकी होती है। ऑप्शन चांदी, कॉपर, सोना या तो फिर एल्युमिनियम, किसकी होती है। क्या कर रहे हैं आप, चलिए उतार ही लीजिए।
हो गया। क्या लिखे चालकता के बारे? जो धारा के प्रवाह में जो सहायता करता है या तो फिर जो सुगमता प्रदान करता है ना। दूसरी बात क्या, प्रतिरोध के उल्टा यानी उसके व्युत्क्रम को ही चालकता कहा जाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है, इसका व्युत्क्रम यानी 1/R कह सकते हैं कि नहीं। 1/R को 1/ओम लिख सकते हैं। 1/ओम यानी प्रति ओम, तो प्रति ओम इसका क्या हुआ, यूनिट हुआ किसका, चालकता का, हुआ कि नहीं। और एक हुआ ओम इनवर्स, सेम चीज़ है, प्रति ओम कहिए चाहे ओम इनवर्स कहिए। या तो फिर दूसरा यूनिट क्या होता है, साइमन, कहीं कहीं पर लिखा रहेगा सीमेन, इस टाइप से सीमेन, सेम चीज़ है, सीमेन कहिए या तो फिर साइमन कहिए। समझ रहे बात को। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम, डैश मार के लिखिए। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, तापमान, लंबाई, तथा उस पदार्थ के कटाक्ष क्षेत्रफल पर, कटाक्ष कहिए, कोई कहता है कटाक्ष क्षेत्रफल, अरे वो कटाक्ष नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। कटाक्ष क्षेत्रफल मतलब कि क्या, मान लीजिए एक इतना बड़ा आपके पास कोई एक चालक है, यदि इसको बीच से काट दिया जाए यानी कटिंग कर दिया जाए, दो भाग में बटेगा कि नहीं इस टाइप से, इसी भाग को कहा जाता है कटाक्ष क्षेत्रफल। समझे बात को, कटाक्ष अक्ष, क्या लिखे, कटाक्ष क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। हो गया, देख लीजिए। और ये होता है इसका सूत्र, R बराबर ρL/A, ठीक है। R बराबर क्या होती है, ρL/A। अब आप पूछेंगे कि ρL/A आया कहाँ से, है कि नहीं। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध बता चुके हैं, किसी भी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, यानी R समानुपाती L होगी, क्या होगी कि नहीं। फिर क्या है, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके कटाक्ष क्षेत्रफल यानी 1/A का व्युत्क्रमानुपाती होती है कि नहीं। और इन दोनों को मिला देने पर क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, R समानुपाती L/A लिख सकते हैं कि नहीं। यदि R समानुपाती L को इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, R समानुपाती 1/A को इक्वेशन सेकंड लेते हैं, यदि दोनों को मिला दिया जाए तो क्या R समानुपाती L/A बनेगी कि नहीं।
यदि यहाँ से समानुपाती को हटा दिया जाए तो R बराबर रो L बाई ए लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर समानुपाती के जगह पर रो ही क्यों लिखाया, कोई दूसरा A B C D क्यों नहीं लिखाया, है ना, पूछेंगे, पर आप लोग तो पूछते नहीं, है ना। ये रो क्यों लिखाया, क्योंकि बात हो रही है प्रतिरोधक का, बात हो रही किसका, प्रतिरोधक का। और यदि प्रतिरोधक का बात हो रही है तो हम यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध ही लेंगे। क्या लेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, या तो फिर इसको कहिए प्रतिरोधकता। क्या, प्रतिरोधकता, जिसकी यूनिट होती है ओम मीटर। जिसकी यूनिट होती है ओम मीटर। यानी R बराबर जो समानुपाती हमने हटाया उसके जगह पर क्या लिया, रो। रो यानी क्या है, प्रतिरोधकता। अब आप पूछेंगे कि प्रतिरोधकता है क्या चीज, ठीक है। मान लीजिए एक इतनी बड़ी चालक है आपके सामने, चालक है, कॉपर का है, चांदी का, या तो फिर एल्युमिनियम का, या तो फिर आयरन लोहा का, पर है तो चालक। चालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किया जा सके, जिसमें आवेशों का प्रवाह किया जा सके, है ना, उसको क्या कहा जाएगा, चालक। चालक। और प्रत्येक चालक में कुछ ना कुछ प्रतिरोधक गुण होती है कि नहीं। मान लीजिए ये कॉपर धातु का चालक है और इसमें प्रतिरोधक, यानी प्रतिरोधक नहीं कहिए, चालक तो हुआ एक प्रतिरोधक, चालक तो हुआ एक प्रतिरोधक। क्या कहते हैं, पदार्थ की भाग या तो फिर युक्ति को क्या कहा जाता है, प्रतिरोधक। एक इतनी बड़ी कॉपर की यदि एक चालक है तो वो क्या है, प्रतिरोधक। उस पर जो गुण मौजूद होगी उसको क्या कहा जाएगा, प्रतिरोध। तो मान लीजिए इसमें 100 ओम प्रतिरोध मान है, कितना है, 100 ओम पर। 100 ओम तो हुआ आपका प्रतिरोध, क्या हुआ, प्रतिरोध। पर प्रतिरोधकता हम उसको कहेंगे जिसकी लेंथ और ब्रीथ, यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1 मीटर और ये भी 1 मीटर हो, यानी इस एरिया को ही कहा जाएगा क्या, इसको कहा जाएगा क्या, प्रतिरोधक, यानी रो। बात को समझे। और प्रतिरोधकता का मान हमेशा प्रतिरोध से कम होता है, याद रखना है। कोई किसी भी चालक का जो प्रतिरोधकता होती है उसकी प्रतिरोध की मान से हमेशा कम होता है। बात को समझिए, यदि इस चालक पदार्थ यानी कॉपर का जो चालक है इसकी प्रतिरोध मान 100 ओम है तो क्या इसकी प्रतिरोधकता 100 ओम होगी, नहीं होगी। यानी प्रतिरोध के मान से हमेशा कम होता है प्रतिरोधकता का मान। और रो किससे सूचित किया जाता है, रो से, है क्या, प्रतिरोधकता। या तो फिर इसे और किस नाम से जाना जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। यानी ये जो भाग है एक विशिष्ट है, पूरे भाग में से ये भाग एक क्या है, विशिष्ट है, इसलिए इसको कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध या तो फिर प्रतिरोधकता। इसलिए हमने यहाँ पर लिया क्या, R बराबर रो L बाई ए। बात को समझे, समझे कि नहीं। फिर से देख लीजिए, किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, लंबाई पर करता है, लंबाई पर करता है। क्या होता है, लंबाई पर क्या होता है, समानुपाती होता है कि नहीं। दूसरी बात क्या, उसके क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर किस तरीके से, क्षेत्रफल का मान यदि ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। और फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रतिरोधकता आता है, और इसी प्रतिरोधकता को कहा जाता है पदार्थ की प्रकृति। बताए थे, कहा जाता है कि नहीं, प्रतिरोधकता यानी पदार्थ की प्रकृति। सभी धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो अलग अलग होती है। चांदी की अलग होती है, कॉपर की अलग होती है, एल्युमिनियम की अलग होती है। सब कैमरा को देख रहे हैं,
क्या कैमरा में कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं क्या? हाँ, बोर्ड पे देखिए ना, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ पर निर्भर करता है? एक तापमान पर, दूसरा पदार्थ की प्रकृति पर, तीसरा लंबाई पर, चौथा क्षेत्रफल पर। एक एक करके देखते हैं। एक नंबर पर आइए, आर समानुपाती प्रतिरोधकता लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि R बराबर रो L बाई ए होती है, तो R समानुपाती रो लिख सकते हैं। बोलने का मतलब है कि प्रतिरोधकता का मान जितना अधिक होगा रेजिस्टेंस का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि ये समानुपाती है। हो सकता है कि नहीं? प्रतिरोधकता का मान जितना कम होगा रेजिस्टेंस का मान उतना ही कम होगा, कह सकते हैं कि नहीं? यानी प्रतिरोध को क्या हम कह सकते हैं? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब आप पूछेंगे कि प्रकृति है क्या चीज, है ना? नहीं पूछेंगे क्या चीज है प्रकृति? देखिए, पदार्थ की प्रकृति यानी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता पर किस प्रकार से प्रतिरोध डिपेंड करेगा? यदि वो चांदी का प्रतिरोधक होगा, किसका? चांदी का, तो चांदी का जो प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध कितनी होती है? चांदी का कितनी होती है? सब बुला रहे हैं, बताइए कितनी होती है? सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता किसकी होती है? एल्युमिनियम की, उसके बाद कॉपर की, उसके बाद किसकी? चांदी की। चांदी की होती है, यानी चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। इससे ऊपर किसकी होती है? तांबा यानी कॉपर की होती है क्या? और इससे ऊपर किसका? एल्युमिनियम का होती है कि नहीं? यदि क्वेश्चन पूछे कि एल्युमिनियम की जो प्रतिरोधकता होती है यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है कितनी होती है? 2.66 इंटू 10⁸ ओम मीटर। क्या? -8 है, तो 2.66 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओम मीटर क्यों? ओम मीटर ही क्यों? क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध, या तो फिर बोलिए उसको प्रतिरोधकता का यूनिट ओम मीटर होती है कि नहीं? यदि ओम मीटर के जगह पर यदि हम गलती से लिख दिए ओम सेंटीमीटर, तो क्या गलत रहेगा? गलत रहेगा क्या? क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि कोई भी चालक की लंबाई या तो 100 मीटर में भी हो सकता है या तो 100 सेंटीमीटर से भी हो सकता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि विशिष्ट प्रतिरोध या तो फिर प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होती है, सुन लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन 1 ओम मीटर, ऑप्शन 2 ओम सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 ओम, या तो फिर ऑप्शन 4 साइमन। बताइए क्या होगा? एक है ओम मीटर, एक है ओम सेंटीमीटर, एक है ओम, एक है साइमन। बताइए राइट आंसर क्या होगा? आधा साइमन बोलते हैं जी। बताइए विशिष्ट प्रतिरोध का क्या यूनिट होगा? क्या? एक बताया ओम सेंटीमीटर, और कोई? कितना कोई एग्री करते हैं इस बात को? कितना कोई एग्री करते हैं? क्या होगा? ओम मीटर। एग्री करते हैं सभी? पहले भी बता चुके हैं, है ना। जब भी दोनों ऑप्शन में रहे ओम मीटर और ओम सेंटीमीटर, हमेशा आंसर मानना है ओम मीटर को। समझे बात को? और यही गलती इस बार किया था इन लोग। ओम मीटर भी आया, ओम सेंटीमीटर भी आया, और हमने पढ़ाया था ओम सेंटीमीटर के बारे, ठीक है।
ओम सेंटीमीटर पढ़ाया था, पर ये नहीं बताया कि अगर दोनों आए तो फिर क्या करना है। उन लोग कर दिया गड़बड़, क्या किया, ओम सेंटीमीटर मार के आया, है ना। मारना था ओम मीटर। यदि ऑप्शन में दोनों चीज रहे तो मारना है ओम मीटर, यदि ओम मीटर ना रहे तो फिर मारना है ओम सेंटीमीटर। बात को समझे। तो एल्यूमिनियम की जो प्रतिरोधकता होती है 2.66 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तांबा का कितनी होती है 1.72 इंटू 10⁻⁻